बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी भर में तेज़ तरीन ट्रांसपोर्टेशन फराहम करने वाली बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी एक्सप्रेस के नाम से अबूज़ेबी भर में बस ट्रांसपोर्टेशन फराहम करने वाली सहूलत को पीर के रोज़ से जारी किया जाएगा। मकामी हुक्काम ने ऐलान किया है। महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ITC ने कहा है कि बराह रास्त नॉन स्टॉप बस सर्विस निजी शोबे के ऑपरेटर्स के ज़रिए पेश की जाएगी। ये इकदाम अवामी नक्ल व हमल की खिदमात को तरक्की देने, अपग्रेड करने और कम्यूनिटी के लिए नक्ल व हरकत के मज़ीद इख्तियारात फराहम करने की कोशिशों के मुताबिक है। ये नई सर्विस मुसाफिरों को 2 मरहलों में दस्तयाब कराई जाएगी। पहले मरहले में मसफ़ा इंडस्ट्रियल एरिया और मोहम्मद बिन जायद सिटी शामिल होंगे और दूसरे में खलीफा सिटी, बनी यास, अल शामा, अल फलाह और मुसाफिरों की ज़रूरियात के मुताबिक दीगर इलाके शामिल होंगे। इससे इन इलाकों को 4 बराह रास्त ऑपरेशनल रास्तों के ज़रिए अबूज़ेबी सिटी से बराह रास्त मुंसलिक किया जाएगा। दूसरे मरहले में ITC अल ऐन के मुख्तलिफ इलाकों में 5 नए रास्ते भी शामिल करेगा, जो अल हियार, अल फ़क्का, सवेहान, अल शवेब, नाहिल, अबू समरा और अल वीकान हैं। अल कुवा के इलाकों में शहर के अंदर बराह रास्त और फौरी सर्विस फराहम करते हैं। ये सर्विस कारोबारी अय्याम में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक और वीकेंड और आम तातीलात पर सुबह 5 बजे से 1 बजे तक दस्तयाब होगी। ये पीक आवर्स में हर 10 मिनट और हर 25 मिनट पर ज़्यादा से ज़्यादा खिदमात देगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई की रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी, हर तरफ धुआं उठने लगा। अब इस खबर की तफसील। दुबई सिविल डिफेंस ने बताया है कि अल बरशा 1 में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग पर 14 मिनट के अंदर काबू पा लिया गया। आग जुम्मा की सपहर एक रिहायशी इमारत में भड़क उठी, जिसकी वजह से आसमान पर स्याह धुएं के बड़े बादल नजर आए। आग से किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। एक बयान में दुबई सिविल डिफेंस ने कहा है कि ऑपरेशन रूम को जुमा की दोपहर 1:24 पर आग लगने की इतला मिली, जिसके बाद अल बरशा स्टेशन से फायर फाइटर्स को फौरी तौर पर रवाना किया गया। रेस्क्यू टीम की मदद अल मुरसा, नाद अल शीबा और जबल अली की टीमों ने भी की। आग लगने के 4 मिनट बाद जाए वकुआ पर पहुंचकर रेस्क्यू टीमों ने इमारत को खाली कराते हुए 14 मिनट में आग पर काबू पा लिया। हुक्काम का कहना है कि आग के बाद कूलिंग ऑपरेशन जारी हैं। इमारत के बैरूनी हिस्से पर नुकसानात की इतला मिली है। आग लगने की वजूहात का तहकीकात के बाद तयन होगा। इससे कबल जुमे के रोज़ सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि आग का स्याह धुआं हर तरफ को उठ रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, बम की झूठी इतला देने वाले शख्स को सख्त सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। त्यारे में बम की इतला देने वाले एक बरतानवी शख्स को इसकी झूठी इतला पर भारी जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। अबूज़ेबी की अदालत ने एक बरतानवी शख्स को बम की झूठी इतला देने वाले शख्स को 5 लाख दिरहम का जुर्माना किया गया है। मज़कूरा शख्स की इतला पर कि त्यारे में बम है, मज़कूरा परवाज़ को मनसूख किया गया था। मुलजिम ने त्यारे में सवार होने से इनकार करते हुए एयरलाइन के स्टाफ को बताया कि अबूज़ेबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैनचेस्टर, इंग्लैंड जाने वाली परवाज़ में बम मौजूद है। अबूज़ेबी एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी टीम को अलर्ट करने के बाद त्यारे को खाली कराया गया। तमाम मुसाफिरों और अमले की तलाशी ली गई। इसके अलावा तमाम थैलियों और सामान को उतार कर मुआयना किया गया। त्यारे को धमाका खेज मवाद के मुआयना और डिस्पोजल यूनिट के ज़रिए स्कैन किया गया। मुकम्मल तहकीकात से मालूम हुआ कि कोई बम नहीं था और रिपोर्ट झूठी थी। झूठे दावे की वजह से परवाज़ को मनसूख किया गया था, जिससे कंपनी और मुसाफिरों को माली नुकसान उठाना पड़ा था।
अदालत ने मुलजिम को 5 लाख दिरहम जुर्माना अदा करने और 2021 के ताज़ीरात के कानून नंबर 31 के आर्टिकल 324 के मुताबिक मतलूबा रकम अदा करने के बाद मुल्क बदरी का हुक्म दिया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सेफ्टी पर कोई समझौता नहीं होगा, मोटरसाइकिल और ई स्कूटर सवारों के लिए हिफाजती हिदायत जारी। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस जुमेरा में 207 से ज़्यादा राइडर्स को निशाना बनाने वाली एक हालिया आगाही मुहिम में साइकिल और ई मोटरसाइकिल की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए कोशां हैं। ये मुहिम अमारात को साइकिल दोस्त शहर में तब्दील करने के ज़ुमरे में आती है। इसका मकसद साइकिल और ई स्कूटर राइडर्स को ट्रैफिक कवानीन और हिफाजती हिदायत के बारे में आगाह करना है, ताकि सड़क इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगियों की हिफाजत की जा सके और ट्रैफिक की हलाकतों और हादसात को कम किया जा सके। दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैफिक के कायम मकाम डायरेक्टर कर्नल जुमा सालिम बिन सुवेदान ने कहा है कि साइकिल सवारों को मुनासिब हेलमेट और आकाश जैकेट पहननी चाहिए। ख़ास तौर पर हाईवेज के करीब बाइक चलाते वक्त साइकिल या ई स्कूटर पर सफ़ेद सामने और सुर्ख अकबी लाइट्स के रिफ्लेक्टर्स ज़रूर नस्ब किए जाएं। बिन सुवेदान ने बताया कि ई स्कूटर और साइकिलें यकीनी बनाएं कि इनकी ब्रेकें दुरुस्त हैं। उन्होंने साइकिल सवारों और ई स्कूटर सवारों पर जोर दिया कि वो मुताल्लिका अथॉरिटी की तरफ से मुकर्रर करदा कवायद व ज़वाबित पर अमल करते हुए ट्रैफिक कवानीन और हिदायत की पाबंदी करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पुलिस ने लाखों दिरहम के मंशियात जब्त कर लिए। ऑपरेशन में जदीद मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया। अब इस खबर की तफसील। पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश नाकाम बना दी, जहां खलीफा बंदरगाह से स्मगल की जाने वाली 1.5 टन हीरोइन बरामद की, जिसकी मालियत 150 मिलियन दिरहम थी। पुलिस ने ये मंशियात अबूज़ेबी के कस्टम्स की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जब्त किए हैं। अबूज़ेबी पुलिस के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पायलट फारिस खल्फ अल मजरोई ने जुमा को कहा कि इंसदाद मंशियात के महकमे की तहकीकात में एक पड़ोसी मुल्क से एक मुश्तबा खेप का पता चला, जिसे यूरोप भेजे जाने की कोशिश की जा रही थी। इतला मिलते ही महकमा इंसदाद मंशियात और अबूज़ेबी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने फौरी तौर पर एक मुश्तरका टीम तश्कील दे दी। अल मजरोई ने कहा कि ये ऑपरेशन अब तक का सबसे कामयाब ऑपरेशन था। ऑपरेशन की कामयाबी फोर्स की पेशा वराना महारत और बैनुल अक़वामी गिरोहों का मुकाबला करने में आला सलाहियतों की भी तस्दीक करता है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।